कुछ है। और लोकतंत्र में जनता के नाम पर जो दल सत्ता में रहते हैं वो निर्णय मनमानी करते हैं, लेकिन दुहाई जनता की देते हैं। आज किसान का आंदोलन इतनी तेज सर्दी में, इतनी ठिठुरन में सड़क पर चल रहा है। अब बीजेपी के हमारे साथी ये कह रहे थे कि ये विपक्ष जो है किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, और जब दंगल प्रस्ताव आया था तो ये किसान के कंधे पे सतुली बम बांध के चला रहे थे। ये करे तो सब ठीक है, दूसरा करे तो गड़बड़। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसने मुंबई के बंदरगाह पर दंगल प्रस्ताव का विरोध करने के लिए पूरे देश से किसानों को एकजुट किया था। विदेशी निवेश का बीजेपी पूरे जीवन भर विरोध करती रही। चाइना के सामानों का पूरे जीवन भर बीजेपी, स्वदेशी जागरण मंच ये विरोध करते रहे। अब आप बताइए, ये नारा दिया गया कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कि कांग्रेस भ्रष्ट है, ये बेच डाल रही, वो बेच डाल रही है। लेकिन जब जब कोई बात जनता की आती है तो सरकार क्या इसलिए बनी है कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी? वही अंतिम व्यवस्था है। उसने अगर कोई फैसला कर लिया तो पलटा नहीं जा सकता। कोई बाध्यता है, कोई मानवता के ऊपर है, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर है कोई व्यवस्था। किसान के नाम पर आप कानून लाते हैं, अरे किसान से भी पूछ लो भाई, जो कह रहा है कि हमें अपना भला नहीं चाहिए, आप कह रहे हो नहीं जबरदस्ती भला करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि गए थे, पैर टूटा था, इंजेक्शन गए थे उसको जुड़वाने और पता लगा ऑपरेशन ब्रेन का कर दिया। तो ये सब बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा भी तो होता है वीरेंद्र जी कि मरीज मान लो तैयार नहीं है तो डॉक्टर को कई बार थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ती है। भाई मरीज के हित में होता है ना डॉक्टर का कदम। अरे तो मरीज के हित में है तो आदमी को लगाए वाली सुई का भैंस के सुई लगा देगा आदमी को डॉक्टर? आदमी तो वही इंजेक्शन लगाएगा। डॉक्टर जो आदमी को लगता है कि इकट्ठे 500 ml ठोक देगा। समस्या इस देश में यह है जी कि रजाई में बैठकर हीटर में ताप कर गर्मी, किसानों के दर्द पर बात हो रही है। समस्या इसी बात की है। भाई कोई आदमी अपनी फसल बचाने के लिए रात रात भर खेत में जूझता है, पानी लगाता है तो खड़ा रहता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे सर्दी, चाहे बरसात। लेकिन सियासत के चश्मे से वो थोड़ी देखा जा सकता है। ना ही किसान के उस काम को जुमला कहा जा सकता है, ना ही ओवर एक्टिंग कही जा सकती है। वो सच्चा आदमी है, मेहनत से कमाता है, मेहनत से खाता है। तो आप इस देश की सियासत में जो लोग इन सब चीजों को राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो अगर कानून खत्म कर दें तो राजनीति खत्म हो जाएगी ना। न सपा को मौका मिलेगा, न कांग्रेस को मिलेगा, न आम आदमी पार्टी को मिलेगा। खत्म कर दें। पर किसानों की आय दुगनी कैसे होगी फिर? किसान की आय नहीं, मंत्री और अफसर की आय दुगनी तुगनी होगी। मलाई इन्हीं को खाना है। किसान की तो आय दिन ब दिन घटी रही है। भाई 1800 का धान 800 रुपया में बिक रहा है, तो किसान की आय बढ़ रही है कि अफसर की आय बढ़ रही है? ये देखे सरकार। पर ओपी सिंह तो 1800 में बेचे हैं अपना धान जौनपुर में। देखिए कुछ बातें जो है तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पे ना गुजरे। धर्मेंद्र जी आऊंगा है प्लीज ना? वेट। हाँ। चूंकि अपना पेट भरा है इसलिए दूसरे की भूख का एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि आप जिस समाज को जो दे रहे हैं वही लौट कर आएगा, चाहे सुख देंगे चाहे दुख। ये बात सबको समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में हर चीज मिलती है, लेकिन आदमी को ये तो आप धार्मिक भाव से डरा रहे हो वीरेंद्र जी। नहीं, मैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं कि दुनिया में हर चीज मिलती है, लेकिन आदमी को सिर्फ अपनी गलती कभी नहीं मिलती। तो अपनी गलती को भी पहचानना होगा। वही आदर्श नेता है, वही आदर्श पार्टी है। अब आप इनको कौन डरा पाएगा? इनके पास राम, रहमान, रहीम सब है। ज्यादा करोगे अली बजरंग बली कर देंगे। ये हिंदू मुसलमान को डराएं
इनको तो वोट लेना है, ये कोई नहीं डरते। इनके पास सत्ता है, बंदूक है, लाठी है, मुकदमा है, जेल है, सब है। आज मैंने एक नेता को सुना, वो किसान चौपाल में गए थे हाँ। और श्रीनगर में प्लाटिंग करवा रहे थे कि श्रीनगर में प्लाट ले लो। ले लो प्लाट, और महबूबा मुफ्ती के अगल बगल भी मिल जाएगा, वहां घर पे बढ़िया खाना भी मिलेगा अगर आप बीजेपी से हैं, क्योंकि इनका अनुभव अच्छा है। जी चलिए, आज बहुत शानदार, नाम नहीं लूंगा किसी का, इस देश के लोग सब समझते हैं कि बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। और मैं सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा, और तमाम लोग बन गए महान झूठ बोलकर। और कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, और चली नहीं है किसी की उम्र भर दुकान झूठ बोलकर। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपके मित्र ओपी सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई ओपी सिंह जी, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता दे रहा है, कोई विकल्प सुझा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो उनके सुझाव को अमल में लाने में या कुछ वक्त तक इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन